अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम है कि भारत में बहुत सारे इस्लाम दुश्मन मौजूद हैं, बहुत सारे मुसलमान दुश्मन मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि इस्लाम को ख़त्म हो जाना चाहिए। भारत से इस्लाम को भी ख़त्म हो जाना चाहिए और मुसलमान को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत हाल होनी नहीं चाहिए कि किसी भी तरह से इस्लाम या मुसलमान का नामो निशान हिंदुस्तान में हो। अच्छा चलें, जब तक तो ये ख्यालात उनके जहन में है तब तक भी बात समझ में आती है या बर्दाश्त हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं नाजरीन जो कि दिन दिहाड़े इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं और न जाने क्या क्या खुराफात बकते रहते हैं। नाजरीन, आज ऐसे ही एक शख्स की हराम मौत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि किसी के दुख पे, किसी के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब खुदा का दुश्मन, जब मुसलमान का दुश्मन या ऐसा इंसान इस दुनिया से जाए या जाने की हराम मौत, मरने की तैयारी कर रहा हो या जिसके ऊपर जो है वो हराम मौत के साए मंडला रहे हो कि जो मुसलमान का भी दुश्मन हो, इस्लाम का भी दुश्मन हो और जो इस्लाम के बारे में और कुरान के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास करता हो, ऐसे इंसान के मरने पर हमें कम से कम हमें तो जरूर खुशी मनानी चाहिए और हमें जो है वो उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस शख्स का मानना यह था, इस शख्स का कहना यह था और इसने इस बारे में हड़ताल कर दी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ये दिन दिहाड़े खुदा का, अल्लाह का मजाक उड़ाता रहा है, ये दिन दिहाड़े कुरान मजीद का मजाक उड़ाता रहा है और ये न जाने क्या क्या करता रहा है। नाज़रीन, आज मैं इस शख्स की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं जो कि हराम मौत मरने के और ऐसी अजीब मौत मरने के लिए बिल्कुल करीब है। और ना सिर्फ इस बार हम बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस शख्स की हराम मौत के बारे में मुकम्मल कवरेज कर रहा है। इस शख्स के में ऐसा खास क्या है, पूरी दुनिया का मीडिया इसे क्यों कवरेज दे रहा है और खास तौर पे ये जो मुसलमानों का दुश्मन है इसका अंत कैसे होने जा रहा है, इसके बारे में आज को आपको बताने वाला हूं। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन, मैंने आपको आज आनंद गिरी के बारे में बताना है। इनके जो महंत है ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी महफिलों में असल क्या होता है, ये सारी चीज़ भी और उसकी तस्वीरों भी आपको कुछ दिखानी है कि ये असल में करते क्या हैं। तो नाज़रीन, ये बंदा है जिसका नाम है प्रमानास आचार्य जी महाराज। ये प्रमानास आचार्य जी महाराज, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद हिंदुओं के सबसे बड़े गुरुओं में से एक है। ये भारत के बहुत बड़े पंडितों में से एक है। नाज़रीन, इस शख्स ने एक कैंपेन चला रखी है और इसने 2 अक्टूबर का टाइम दिया था। आज खैर 2 दिन ऊपर हो गए हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताना है कि आगे क्या हुआ, लेकिन इसने 2 अक्टूबर का टाइम दे दिया था। अगर भारत को हिंदू राष्ट्रीय यानी कि एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर ना किया गया और इसके साथ साथ अगर भारत में से तमाम मुसलमानों और मसीहियों की यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अगर ये जो इनकी सिटीजनशिप है इसे मनसूख ना किया गया, तो ये कह रहा था जनाब मैं सौर्या जो उनका दरिया है उसमें मैं जल समाधि ले लूंगा, यानी कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, उसमें मैं हराम मौत मार जाऊंगा। 2 अक्टूबर का इसने जो है वो नाज़रीन टाइम दिया था। मैं इस शख्स के इस बारे में, ये जो मुसलमानों और मसीहियों के बारे में जिसके ख्यालात है ना और जिस तरह से ये मजाक उड़ाता रहा है और ये कहता रहा है कि जनाब यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए और यहाँ पर कोई एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए। एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, पहले आप उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से धमकी लगा रहा था, फिर इसने ये जल समाधि ली या नहीं है, 2 अक्टूबर के बाद हुआ क्या है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको क्यों कवरेज दे रहा है, ये बताने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी जिसमें ये प्रमानास आचार्य जी महाराज जो कि मुसलमानों के खिलाफ बकवासियात में अव्वल और उत्तम दर्जा रखते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बकवास में अपना एक मकाम रखता है। नाज़रीन, जब इसने जल समाधि यानी कि हराम मौत मरने का इरादा कर लिया और इसने कहा जी मैं मारा जाऊंगा और मैं दरिया में छलांग लगा दूंगा कि अगर मुसलमानों को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी गई तो मैं जो है वो छलांग लगा दूंगा, तो ये इतना इन्फ्लुएंशियल है। देखें, ऐसे बेवकूफ़ों को और ऐसे बदबख्तों को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट
करती है। और इंडियन गवर्नमेंट, आदित्यनाथ योगी जो उनका सीएम है, उसने इस बंदे से बात की। अच्छा, फिर जी इसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसने एक बोतल में पानी लिया और कहा जी मैं इसके अंदर नाक डुबा के मर जाऊंगा। ये इसी प्रमनास आचार्य महाराज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गुरु है और बहुत बड़ा लीडर है। ये किस तरह से जो है ना वो इसने ये अपनी कैंपेन चला रखी थी, वो मैंने आपको दिखाना है। देखें जरा कि किस तरह फिर टीवी ने इसे, मुख्तलिफ चैनल से कवरेज दे रहे थे और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त जो है ना वो इसकी बेवकूफ़ी के ऊपर हैरान है और वो इसे कवरेज दे रहा है और कह रहा है कि देखते हैं ये प्रमनास आचार्य महाराज कब मरता है। तो इसने बोतल के अंदर वो उनका दरिया है सूर्या, शायद सूर्या या सीरिया उसका नाम है, उसका पानी इसने बोतल में लिया और कहा कि इसके अंदर नाक डुबा के मर जाऊंगा। पहले जरा इस वीडियो को देखें। घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूं, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा, क्योंकि देश रहना चाहिए, प्राण रहे चाहे न रहे। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो है तो जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये दो देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये प्रमनास आचार्य महाराज जो है वो नाक डुबा के मरने की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि जी मैं किसी सूरत जो है वो जिंदा नहीं रहूंगा, यहां से जो है वो मुसलमानों को भगा दो, यहां से मुसलमान रहने नहीं चाहिए, मसीही रहने नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, इस शख्स की अब क्या हालत है? क्या 2 अक्टूबर को ये मर गया? क्या 2 अक्टूबर को इसने वो जल समाधि ले ली? क्या 2 अक्टूबर को ये नाक डुबा के राम नाम सत्य हो गया इसका? नहीं नाज़रीन, राम नाम सत्य नहीं हुआ इसका, लेकिन ये बिल्कुल मरने के करीब, ये हराम मौत, मैं इसे क्यों कह रहा हूं हराम मौत? देखें, खुदकुशी करना हमारे यहां तो हराम मौत ही उसे कहते हैं, तो ये हराम मौत मरने के बिल्कुल कैसे करीब है। सुने जनाब, ये क्या कहता है? ये खबर ये है कि डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू नेशन और आई विल किल माई सेल्फ सीर इन अयोध्या टेल्स सेंटर। अयोध्या का ये जो बंदा है प्रमनास महाराज, इसे जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स कवर कर रहे हैं। अब जनाब ये सुने ये क्या कह रहा है। ये हिंदू राष्ट्र जग गुरु प्रमनास आचार्य नॉट टू टेक जल समाधि टू सिट ऑन फास्ट अन टू डेथ इन दिल्ली। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई मरने मुरने वाला नहीं है, जल समाधि नहीं लेने वाला। हाँ, इसने अब एक नया लॉलीपॉप दे दिया अपनी कौम को, ऐसे जो अटेंशन सीकर्स हैं, इसने अपने नया लॉलीपॉप दे दिया और इसने भूख हड़ताल पे बैठ गया और कह रहा है जी जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा मैं इसी तरह की जो है वो भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। तो नाज़रीन, ये हैं ढकोसले इनके, इस किस्म के लोग हैं, ये इस किस्म के बंदे हैं कि जो मुसलमानों से हद तक जो है वो नफरत में आगे बढ़े हुए हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और केस बताना चाहता हूं जिससे आपको आप देखेंगे कि असल में इनकी महफिलें क्या होती हैं और ये आगे क्या करते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों एक नरेंद्र गिरी नामी जो है वो बंदा मरा है, ठीक है। नरेंद्र गिरी महाराज वो इन सब गुरुओं का उस्ताद था, यानी कि जो इनका वो कुंभ का मेला होता है उसको भी ऐड करता है। जो इनके 13 सबसे बड़े पंडित होते हैं उन सब का बड़ा पंडित जो था उसका नाम था नरेंद्र गिरी। तो नरेंद्र गिरी पिछले दिनों में उसने खुदकुशी कर ली। उसका शागिर्द था नाज़रीन आनंद गिरी। आनंद गिरी की महफिलें कहा जाता है कि बहुत ही रंगीन होती थी। ये फर्स्ट क्लास जो है ना वो ट्रैवल करता था और इसके बारे में जो है वो बहुत सारे जो है ना वो और भी किस्म के इल्जामात थे जो कि सामने। असल इनकी महफिलें ये हैं। और ये जो नरेंद्र गिरी है नाजरीन, ये भी बताया जाता है कि आनंद गिरी जो इसका शिष्य था, यानी कि इसका जूनियर था, उसके और इसके इख्तलाफात थे। देखिए असल में और इख्तलाफ किस बात का था? आनंद गिरी किसी खातून की वीडियो जो इसके साथ थी उससे इसे ब्लैकमेल करता था। अब ये मैं चूंकि आप कहेंगे कि शायद मैं मुसलमान हूं या पाकिस्तानी हूं तो मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको इस इंडियन चैनल से इसका एक सबूत दिखाने वाला हूं। देखिए जरा इंडियन चैनल इसके बारे में क्या छाप रहा था, क्या वीडियो चला रहा था। वो उनके गुरु की हत्या हुई है और वो इस मामले में जांच की मांग कर रहा है, लेकिन वो खुद इस मामले में आरोपी है और आरोपी उसे किसी और ने नहीं बनाया बल्कि खुद बहन जी आखिरी खत में उसका नाम लिख कर गए हैं, आनंद गिरी का नाम लिख कर गए हैं। हिरासत में आनंद गिरी को ले लिया गया था, हरिद्वार से प्रयागराज
लाया जा रहा है, इस मठ में भी लाया जा सकता है और उससे पूछताछ होगी, क्योंकि सीधे तौर पर आनंद गिरी का नाम है। ये खबर भी है कि आनंद गिरी, अजय तिवारी और संदीप तिवारी मिलकर उनको ब्लैकमेल किया करते थे। कोई वीडियो था जिसको दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया करते थे और इसीलिए वो मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। और जब उन्हें लगा कि वो तो नाज़रीन, असल में इनकी महफिलों में ये होता है, असल में ये इनकी ये जो है ना इस तरह से ये गंद मचाते हैं और नाम रखते हैं हिंदू राष्ट्रीय, हिंदू सेवक समाज, हिंदू और आरएसएस का जो गुंडा ग्रुप है वो भी तो यही चाहता है जी, इंडिया को जो है वो आप एक जो है ना वो हिंदू राष्ट्र के तौर पे जो है वो घोषित कर दें और हिंदू राष्ट्र हो रहे, इसमें से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। तो नाज़रीन, ये गंद है इस वक्त जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं रहेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुसलमानों को कि अब आखिरी स्टेज तक उन्हें ले आए हैं कि या तो वो विद्रोह कर दें, मतलब मैं हिंदी में कह रहा हूँ कि या वो बगावत कर दें, या फिर ठीक है वो इनके सामने सीधे खड़े होकर लड़ें या फिर खामोशी से सहते रहें। अदरवाइज नाज़रीन, ये मुसलमानों के लिए हालात बहुत मुश्किल बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते हैं ये हराम मौत कब मरता है। जो ये हराम मौत मरेगा मैं आपको जो है वो दोबारा से इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। विजिट कीजिए चैनल हमारे दूसरे को भी, नजम बाजवा 2.0 को भी, उस पर भी हम बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।